एक लड़की, एक सीधी सादी गरीब से गांव की लड़की अवनी। अर्जुन अपनी महंगी कार में बैठ गया। ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और रात की दिल्ली की रोशनी पीछे छूटने लगी। पर अर्जुन की सोच वहीं अटक गई थी, उस लड़की पर। उसकी आंखों की चुनौती, उसकी आवाज की सच्चाई, उसके शब्द जैसे सीधा उसकी अहमियत को चीर गए हों। तुम जैसे लोगों को लगता है सब कुछ पैसों से खरीद सकते हो, मगर इज्जत और आत्मसम्मान बिकाऊ नहीं होते। उस रात अर्जुन की आंखों में नींद गायब थी। अपने आलीशान विला के विशाल कमरे में वह टहलता रहा, छत को घूरता रहा। यह सिर्फ एक मुंह की खाई हुई हार नहीं थी, यह उसके अहम पर सीधा हमला था। किसी ने उसकी रहीसी को ठुकराया था, और वो भी एक साधारण लड़की ने। कौन है ये लड़की? उसने खुद से पूछा। उसकी आवाज में झुंझुलाहट थी, पर कहीं गहराई में एक खिंचाव भी, गुस्सा और एक अजीब सी बेबसी थी अर्जुन की आंखों में। उसने हिम्मत कैसे की मेरा अपमान करने की? वो खुद से बड़बड़ाया। उसे दिखाना होगा कि अर्जुन राठौर को कोई इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। उसने गुस्से में अपना फोन निकाला और अपने सबसे भरोसेमंद आदमी योगी को कॉल किया। मुझे उस लड़की की हर जानकारी चाहिए योगी। उसका नाम, पता, उसके परिवार तक की हर डिटेल्स, सब कुछ चाहिए और अभी। योगी अर्जुन को बहुत अच्छे से जानता था कि जब अर्जुन इस लिहाजे में बात करता है तो इसका मतलब है कोई बड़ी तूफान आने वाली है। अर्जुन के दिल में पहले ही आग जल रही थी। यह सिर्फ एक सड़क दुर्घटना का मामला नहीं था, यह उसका अहम, उसकी ताकत और उसका गुरूर था, जिसे अवनी ने चुनौती दी थी। अर्जुन को यह मंजूर नहीं था। वह चाहता था कि अवनी की हिम्मत हमेशा के लिए टूट जाए। वो पहली बार किसी ने उसे उसकी सीमाओं का एहसास कराया था। उसकी आंखों की वो चमक, एक ऐसा तेज जो अर्जुन को बेचैन कर गया। उसने तय कर लिया था कि जब तक वो लड़की उसके सामने झुककर माफी नहीं मांगेगी, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। ये सब सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए नहीं था। अर्जुन को अपनी ताकत और हैसियत साबित करनी थी। ये दिखाना था कि उसके सामने टिकना किसी के बस की बात नहीं। पर वो नहीं जानता था कि यह बदला उसे कितनी दूर ले जाएगा, और वो ये भी नहीं जानता था कि एक सीधी सादी लड़की उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। अर्जुन का जीवन बाहर से जितना भव्य और चमक धमक भरा था, अंदर से उतना ही खोखला और प्यासा था। राठौर साम्राज्य के पीछे एक ऐसा दिल था जो अब तक सिर्फ चोटें खा रहा था, और अब वो किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। जिसे उसके पिता विक्रम राठौर ने अपनी दुनिया और व्यावसायिक साम्राज्य से बड़ा किया था। सत्ता और पैसे का ऐसा ताज पहनाया था जहां रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं बची थी। विक्रम राठौर एक बिजनेसमैन थे, लेकिन कठोर और निष्ठुर थे। उनके लिए व्यापार और पैसा ही सब कुछ था, रिश्ते नहीं। उन्होंने अपने बेटे को भी उसी तरह तैयार किया था, एक ऐसा व्यापारी जो अपने फायदे के लिए लोगों की भावनाओं को भी दांव पे लगा सके। अर्जुन ने अपने पिता से सिर्फ सौदेबाजी सीखी थी, प्यार या रिश्तों की कोई झलक नहीं देखी, लेकिन अपने पिता से फर्क पड़ता था। अर्जुन एक गहरी दबी हुई नफरत थी। अंदर ही अंदर वो नफरत दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वो चुपचाप सहता रहा, मगर वो पल पल जलता रहा। उसकी माँ रागिनी राठौर एक नरम दिल और शांत स्वभाव की महिला थी। अर्जुन की माँ ने कभी उस संसार से प्रेम नहीं किया जिसमें विक्रम उसे खींच कर लाया। वो बस अर्जुन से प्यार करती थी। उसकी दुनिया अर्जुन थी, लेकिन वो शादी सिर्फ एक व्यापारिक सौदे जैसी बनकर रह गई थी, और अर्जुन की माँ उस रिश्ते में कभी भी खुशी नहीं पा सकी। अर्जुन को याद था कि उसकी माँ हमेशा उदास रहती थी, और एक दिन जब अर्जुन सिर्फ 10 साल का था, उसकी माँ की मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा है कि दिल का दौरा पड़ा,
लेकिन अर्जुन को हमेशा लगता रहा कि उसकी माँ अपने पति की उपेक्षा और बेरुखी से मर गई। उसकी माँ की मौत ने अर्जुन के अंदर एक गहरा घाव छोड़ दिया था, एक ऐसा घाव जो कभी भरा नहीं। उसे लगता था कि उसके पिता ने उसकी माँ को तिल तिल कर मारा था। इसी दर्दनाक अतीत ने अर्जुन को कठोर और भावहीन बना दिया था, एक ऐसा इंसान जिसे अब हार नहीं मंजूर थी और जो अपने दिल में सिर्फ बदला और जीतने की आग लिए घूमता था। रिश्तों का तो उसका अपना ही नजरिया था, भावनाओं से नहीं, बस जिम्मेदारियां और ताकत से तोला करता था। अर्जुन ने कभी किसी से प्यार नहीं किया था और किसी पर भरोसा करना तो उसके लिए कमजोरी थी। वो अकेले रहना पसंद करता था, ना दोस्त ना कोई अपना, बस एक सन्नाटा जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसका आलीशान विल्ला, जिसे राठौर रेसिडेंसी कहा जाता था, बाहर से जितना भव्य और चमक दमक भरा, अंदर से उतना ही ठंडा और खाली। विशाल कमरे, महंगे फर्नीचर, बेशकीमती कलाकृतियां, सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, जिंदगी। अर्जुन का विल्ला उसके अपने अकेलेपन का गवाह था। वहां कोई दोस्त नहीं आता था, ना कोई रिश्तेदार। नौकर चाकर थे, लेकिन वो भी एक दूरी बनाए रखते थे। अर्जुन के रूखे और सख्त स्वभाव से सब डरते थे। रातें उसके लिए सबसे मुश्किल होती थी। वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने घंटों बैठा रहता था, उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनता। उसकी माँ की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती, एक ऐसा एहसास जो उसे अकेलापन और भी ज्यादा महसूस कराता था। वो अक्सर अपनी माँ की पुरानी साड़ियाँ, किताबें और वो डायरी देखता जिसमें उसकी माँ ने अपने मन की बातें लिखी थी। अर्जुन को हमेशा लगता था कि उसकी माँ की मौत के पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उसके पिता ने उससे छुपाया था। उस रात अर्जुन एक अजीब बेचैनी में सोया, जैसे कोई सवाल जहन में बार बार उठ रहा था। आखिर क्यों नहीं निकल पा रहा मैं इस अतीत से? उसके अंदर एक तूफान चल रहा था और वो खुद नहीं समझ पा रहा था।